आप देख सकते हो 88% प्लेसमेंट, 100%, 100%। तो ओवरऑल एमसीए में एसपीआईटी के जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए काफ़ी सारे लोग वीजीटीआई की जगह एसपीआईटी। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एमसीए के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कितना परसेंटाइल आपका जो है वो रहना चाहिए, साथ ही में इन टॉप कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, कैटेगरी वाइज आपको कितने परसेंटाइल पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है, साथ ही में फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्लेसमेंट्स है, सब कुछ हम जो है वो देखने वाले हैं। साथ ही में जब कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कैसे आप कॉलेजेस को इजीली शॉर्टलिस्ट वगैरह कर पाओगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम टॉप कॉलेज से एंड धीरे धीरे जो है वो कम परसेंटाइल वाले कॉलेजेस हम जो है वो देखेंगे। तो नंबर 1 पे गाइज यहाँ पे हमारा वीजीटीआई मुंबई, काफ़ी पुराना ये कॉलेज है, लोकेटेड है माटुंगा मुंबई में। अच्छा खासा प्राइम लोकेशन है, ट्रैवलिंग में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो कम रहता है, बट ये गवर्नमेंट एडेड है तो मीडियम फीस आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑटोनॉमी का स्टेटस भी से जो है वो मिला हुआ है, एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एंड कोड जो है वो है 3012। बाकी कनेक्टिविटी आपको जो है वो अच्छी मिलेगी। एमसीए में टोटल यहाँ पे जो है वो 60 सीट्स है। 60 सीट्स में आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वीजीटीआई में जो एडमिशन है वो नहीं ले सकता है, बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। मोड ऑफ एडमिशन सीईटी के काउंसलिंग से ही होगा, जिसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ओपन का फीस 87,000 रुपीज़ के आसपास है। बाकी कैटेगरी वाइज जो ओवरऑल फीस है वो काफ़ी कम है, जैसे SC ST का तो 7,000 के आसपास है, ओबीसी का फीस 46,000 रुपीज़ है। देन यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सबका अलग अलग दिया है, आप वीडियो को पॉज करके जो है वो देख सकते हो। कट ऑफ अगर देखा जाएगा इस तो टॉप कॉलेज है तो कट ऑफ हाइयर साइड पे ही जो है वो रहेगा। ओपन का कैपराउंड वन में कट ऑफ 99.75 था। देन एससी का 98 है, इसमें ड्रॉप देखने को मिल जाता है। एसटी का 93 है, तो एसटी कैटेगरी है तो 90 के आसपास भी मिलेगा, तब भी आपको एमसीए में टॉप कॉलेजेस मिल सकता है। ओबीसी का भी 99 के आसपास है, एससीबीसी का 98 है, ईडब्ल्यूएस का 99.20 एंड टीएफडब्ल्यूएस का जो है वो 99.93 कट ऑफ हमें जो है वो देखने को मिलता है। कैप 2 में थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। प्लेसमेंट्स ओवरऑल कॉलेज में जो है वो डिसेंट आपको जो है वो मिल जाएंगे। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की जो कंपनीज़ वगैरह वो विजिट होती है। ओवरऑल गाइस पैकेज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेनली एमसीए कॉलेजेस में एवरेज पैकेज जो है वो 4 से 7-8 लाख के आसपास जो है वो जाता है, जैसे टॉप कॉलेजेस है तो ऐसे आपको एवरेज पैकेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पैकेज डिपेंड करता है कि उस साल कौन सी कंपनी जो है वो विजिट करती है, कभी 10 लाख का भी जा सकता है, कभी 15 लाख का भी जो है वो जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको जो है वो डिसेंट मिल जाएंगे। बाकी हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको कॉलेज में जो है वो बात करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल क्लब्स वगैरह काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ओवरऑल गाइज वर्डिक्ट अगर मैं बताऊँ तो कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको टॉप परसेंटाइल मिला है तो ज़रूर आप इस कॉलेज को अपने लिस्ट में जो है वो रख सकते हो, बट उनको ही मिलेगा जिनको अच्छा परसेंटाइल मिला है। साथ ही में अगर आपको अच्छा परसेंटाइल नहीं मिला है तो ऑटो फ्रीज से बचने के लिए नंबर 1 पे आप इस कॉलेज को जो है वो रख सकते हो, ताकि आप मैक्सिमम राउंड्स के लिए जो है वो जा पाओ। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉलेज। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे हमारा SPIT मुंबई। ओवरव्यू देखा जाएगा इस तो ये भी अच्छा खासा पुराना कॉलेज है, ये भी ऑटोनॉमस है, प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज है। इंस्टीट्यूट कोड है 3215, कनेक्टिविटी इसकी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सीट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 60 सीट्स है। एमसीए में यही प्रॉब्लम है कि कॉलेज का जो इंटेक है वो काफ़ी कम है, 60 का है। यही अगर आप एमबीए में देखोगे तो 180 120 का इंटेक हमें देखने को मिलता है, तो अच्छे कॉलेजेस में ज़्यादा स्टूडेंट जा पाते हैं, बट एमसीए में ये थोड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पे ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र के 9 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। महाराष्ट्र के लिए 51 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स है, टीएफडब्ल्यूएस की 3 सीट्स हमें देखने को मिल जाती है। डायरेक्ट अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो फीस यहाँ का जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ओपन का 1,30,000 के आसपास है। वही यहाँ पे गर्ल्स ओबीसी का जो है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी का मैंने डाला है 18,000 के आसपास है, काफ़ी कम है। एंड बॉयज़ का यहाँ पे 75,000 के आसपास है। फीस आप जो है वो वीडियो को पॉज करके जो है वो देख सकते हो। कट ऑफ्स अगर देखा जाए तो ये भी टॉप कॉलेज में जो है वो आता है गाइज। काफ़ी सारे लोग जो है वो वीजीटीआई को कम प्रेफरेंस देके एसपीआईटी में भी जो है वो जाना पसंद करता है। तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या एसपीआईटी को हम ऊपर रखें या फिर वीजीटीआई को हमें जो है ऊपर रखना चाहिए। कट ऑफ इसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 98.68 है। वीजीटीआई का कट ऑफ ज़्यादा है इससे। फिर एससी का है 97, एसटी का 89 बहुत कम, ओबीसी का 98, एससीबीसी का 96, ईडब्ल्यूएस का 99 एंड टीएफडब्ल्यूएस का 99.75। कैप राउंड 2-3 में अगर सीट बचती है तो और थोड़ी कम कट ऑफ जो है वो होने के चांसेस रहेंगे। बाकी ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो 99.82, 55 रैंक पे जो है वो लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था।
प्लेसमेंट्स अगर देखे जाएगा इस तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। जैसे आप देख सकते हो 88% प्लेसमेंट, 100%। तो ओवरऑल एमसीए में एसपीआईटी के जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए काफ़ी सारे लोग वीजीटीआई की जगह एसपीआईटी को भी जो प्रेफरेंस है वो देते हैं। तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। एंड ओवरऑल कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 15 लाख है, एवरेज पैकेज 8.47 है, जो कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। एंड एमसीए में अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, कैटेगरी से एडमिशन लेते हो, तो यार बहुत ही ज़बरदस्त आरओ आपका जो है वो रहेगा। बस रजिस्ट्रेशन के टाइम ध्यान से जो है अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना। बाकी वर्डिक तो काफ़ी अच्छा है, कॉलेज बढ़िया है, तो ज़रूर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर बढ़िया परसेंटाइल मिला है तो ही ले पाओगे, नहीं तो ख्वाबों में ही ये कॉलेज रहेगा। बट स्टिल इसका भी यूज़ आप जो है वो ऑटो फीस के लिए यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड पे रखोगे तो ये कॉलेजेस अगर नहीं लगता है तो ऑटो फीस से आप जो है वो बच पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए गाइज हमारे टॉप 2 कॉलेजेस। थर्ड कॉलेज जो है वो पुणे का जो है वो माना जाता है, जिसका नाम है गाइज यहाँ पे पीसीसीओई। इसके बारे में भी हम डिटेल जो है वो देखेंगे। अगर आप पुणे का टॉप कॉलेज देखोगे तो देन पीसीसीओई का आपको जो प्रेफरेंस है वो रहना चाहिए। अगर आप मुंबई में देख रहे हो तो पीसीसीओई की जगह और बाकी कॉलेजेस आपको जो है वो ज़्यादा बेटर आपको जो है वो लग सकते हैं। ओवरव्यू यहाँ पे देख सकते हो, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स है यहाँ पे भी गई 60 सीट्स है। 60 में से भी 12 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा में है, तो और प्रॉब्लम और कम सीट्स हो जाती है। तो किसी को कम परसेंटाइल मिला है एंड अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप इस कॉलेज में जाके मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 39 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, 9 सीट्स ऑल इंडिया के लिए। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट जो पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीसीसीओई एक बेटर ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स है, टीएफडब्ल्यूएस की 3 सीट्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी फ़ीस इसका भी जो है गाइस वो अच्छा खासा जाता है। ओपन का फ़ीस जो है वो 1,12,000 रुपये। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे आपको जो फ़ीस है वो भरना पड़ेगा। मतलब 2 साल का फ़ीस यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 6 या फिर 6.5 लाख के आसपास जो है वो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा। एंड इतना वर्थ इट तो मुझे नहीं लगता कि रहेगा। 6.5 लाख रुपये पीसीसीओई में एमसीए के लिए, उससे बेटर थोड़े नीचे वाले कॉलेजेस का भी आप सोच सकते हो, या फिर एमआईटी, वो सारी कॉलेजेस के बारे में भी आप सोच सकते हो जो प्राइवेट हो। फिर एमसीए का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाता है बिकॉज पुणे में अच्छे टॉप वाले ऑप्शंस कम है। एंड पुणे में अगर किसी को चाहिए तो वो कोई भी कॉलेज के लिए, अगर जिसको 99 मिला है उसको पुणे में ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो ठीक कॉलेज है उसका भी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा कट ऑफ मिलेगा। 99.28, ओबीसी का 98.51, एससी का 97.62, एसटी का 93। अब देखो एसटी 93 वीजीटीआई में भी जाता है एंड पीसीसीओई में भी जाता है, तो इतना डिफरेंस आता है पुणे मुंबई में। तो इसलिए पुणे के नॉर्मल कॉलेज या फिर थोड़े बेटर कॉलेजेस का कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुंबई जाना है या फिर पुणे, अकॉर्डिंगली फिर आपकी लिस्ट बनेगी। ईडब्ल्यूएस 98.92, टीएफडब्ल्यूएस एंड एससीबीसी का कट ऑफ यहाँ पे हमने डाला है। बाकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इन्होंने जो है वो कुछ इस टाइप के दिया है, एवरेज 5.5 से 6.5 के बीच में जो है वो गया है। प्लेसमेंट परसेंटेज इन्होंने 90% के आसपास दे रखा है। बाकी बहुत डिटेल में प्लेसमेंट्स तो नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा है। पुणे के अंदर हम टॉप कॉलेज के अंदर इसे जो है वो कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा थर्ड नंबर का कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 3 कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो हो गए। प्लेसमेंट जितनी भी हमने डेटा डाला है वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अब नेक्स्ट कॉलेजेस देखने से पहले गाइस कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो ये सारे जितने भी पीडीएफ्स अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, इन सभी का एक्सेस आपको हमारे जो मिनी काउंसिलिंग है उसमें जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो कंटेंट पे क्लिक करना है एंड कॉलेजेस के रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने सारे कॉलेजेस के रिव्यूज़, मतलब जो अभी हमसे रेडी हुए हैं वो सारे जो है वो डाल दिया है, और जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस होंगे उनके और रिव्यूज़ हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि आप टॉप कॉलेजेस की इजीली जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल पाओ। अब सारे कॉलेजेस तो नहीं आएंगे बिकॉज जो अच्छे नहीं होते वो डिटेल्स अपनी जो है वो नहीं डालते, तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजिली मिल जाएगी। साथ ही में हमने एक लाइव सेशन भी लिया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे आप कोई भी कॉलेजेस की इजीली जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो, जो कि आप इसमें देख सकते हो, हाउ टू फाइंड कॉलेज इन्फॉर्मेशन। एंड ये सारे जो सेशंस है वो मैं खुद जो है वो लेता हूँ एंड आपको प्रॉपरली इसमें जो है वो गाइड करता हूँ कि कैसे आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन निकालना है, कौन सी वेबसाइट्स है, कहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो देख सकते हो। तो सब कुछ आप ये सेशन देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। साथ ही में कैंडिडेट टाइप आपका कौन सा रहेगा वो कैसे देखना है वो बताया है। कट ऑफ्स आपको कैसे रीड करना है, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, एडमिशन आपका रैंक पे होगा या कट ऑफ्स, वो सब कुछ हमने इसमें एक्सप्लेन जो है वो किया है। देन कॉलेजेस की रैंकिंग्स के बारे में डिटेल में बात की है कि कौन से कॉलेजेस को कैसे प्रेफरेंस वगैरह देना चाहिए। इसके अलावा इस साल हम स्टूडेंट्स को इस लिस्ट का भी जो एक्सेस है वो देंगे, जहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग जो फिल्टर्स है वो लगा सकते हो। सपोज अगर आपको देखना है कि एमसीए के मुंबई में जो है वो कौन से कॉलेजेस है या फिर पुणे में कौन सा है, तो यहाँ पे सिंपली आप जो है वो पुणे सिलेक्ट कर सकते हो एंड पुणे के जितने भी एमसीए कॉलेजेस है वो सारे आपको जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे। एंड देन गाइज अगर आपको यहाँ पे ये है कि नहीं मुझे तो
मतलब ओपन का नहीं देखना है, मुझे ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देखना है, तो वो भी फ़िल्टर आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे तो ओबीसी का पूरा कट ऑफ आ जाएगा। फिर आपको अगर आपको हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस चाहिए तो देन ये फ़िल्टर आप लगा लो। तो देन आप देख सकते हो कि जो भी कॉलेज का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो कॉलेज का नाम है यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। देन पिंपरी चिंचवड, इंदिरा, ऐसी पूरी लिस्ट आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका परसेंटाइल भी रहेगा, तो आप देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको मिल सकता है। वही ओबीसी नहीं देखना है, कोई और कैटेगरी जैसे सपोज ईडब्ल्यूएस का अगर आपको देखना है तो ईडब्ल्यूएस पे सिलेक्ट कर लो, ओके कर लो, आपको ईडब्ल्यूएस के सारे कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसे जो है वो सॉर्ट कर लो लो टू हाई, मतलब जिसका रैंक सबसे ज़्यादा है वो आपको पहले दिखेगा, जिसका सबसे ज़्यादा वो नीचे दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली रैंक वाइज सारे जो कॉलेजेस है वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, तो इसका भी एक्सेस आपको जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें एनरोल करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो दे दी है, उसको आपको फिल कर देना है। कुछ ही टाइम में आपको लिस्ट का भी जो एक्सेस है वो मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको जो है वो सारे कट ऑफ जो है वो मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको देखना है वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। एंड जब आपके कैप राउंड या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे तब हम लाइव सेशंस भी लेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही में कैप राउंड जब आप भरते हो तो फॉर्म कैसे भरते हो उसका प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ताकि जब आप खुद से अपना फॉर्म भरोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। एंड ये सब कुछ आपको इसमें जो है वो इंक्लूड मिलेगा। एंड जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक लाइव सेशंस आपको हर सैटरडे या फिर अकॉर्डिंगली जब हम अपडेट देंगे तब आपके जो है वो होते रहेंगे। तो कोई भी ऐसे आपको जो डाउट या फिर कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड ज़रूर आपको इससे जो बेनिफिट है वो होगा एंड ईजिली आप कॉलेजेस वगैरह जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर। टॉप 3 तो हमने जो है वो देखे, अब 4th की ओर जो है वो बढ़ते हैं। अब 4th के पहले गाइज और एक कॉलेज आता है जिसका नाम है पुणे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल कॉलेज, ठीक है। पुणे यूनिवर्सिटी का, जिसको डिपार्टमेंट हम कॉलेज बोलते हैं। अब इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ढूंढने अगर आप जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज इनकी वेबसाइट जो है वैसे ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। साथ ही में ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल वेबसाइट है भी या फिर नहीं। लास्ट 3-4 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने का, मिलती ही नहीं है। मैं लास्ट ईयर कॉलेज में भी जो है वो विज़िट किया था एंड कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉर्मल सही है, ऐसा बहुत आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में मैक्सिमम लोग इसलिए एडमिशन लेते हैं बिकॉज यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो काफ़ी कम है एंड ठीक ठाक प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। बट जितना कट ऑफ इसका जाता है उतना मुझे वर्थ इट ये जो है वो नहीं लगता है। तो ये मेरा रिव्यू रहेगा इस कॉलेज के बारे में। बाकी इसको आप अकॉर्डिंगली जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। नेक्स्ट है गाइस फिर मुंबई का कॉलेज जिसका नाम है एमिटी। एमिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एमसीए करना है तो। लोकेशन इसका भी अच्छा है, बट इस साइड जो पीजी वगैरह वो थोड़ा आपको जो है वो महंगा मिलेगा, तो आपको रहने का थोड़ा देखना पड़ेगा। कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो अच्छी है। यहाँ पे भी जो है वो 60 सीट्स है, जिसमें 12 सीट्स जो है वो मैनेजमेंट की है, तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिल सकता है। एमएस महाराष्ट्र की 39 सीट्स है। ऑल इंडिया की यहाँ पे 9 सीट्स है। टोटल इंटेक जो है वो 60 का है। 6 आपको एड ऑन ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स है वो मिल जाएगी। बाकी देन फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डिसेंट है, आप देख सकते हो। ओपन का फ़ीस जो है वो ज़्यादा है हाइयर साइड पे, बट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट होंगे तो आपका जो फ़ीस है वो ओवरऑल जो है वो कम रहेगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो आपको ओपन का ही फ़ीस भरना पड़ेगा। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज जो है वो थोड़ा महंगे साइड पे रहेगा। वही महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, कैटेगरी स्टूडेंट हो, तो कम इस पर आपको ये जो कॉलेज है वो मिल सकता है। कॉलेज में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स मिल जाएंगे। ओपन का 98 के आसपास जाता है, एससी का 94, ओबीसी का 97 के आसपास, एससीबीसी का 94, ईडब्ल्यूएस का 96 एंड टीएफडब्ल्यूएस का 98 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। ऑल इंडिया में 285 रैंक पे जो है वो फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था। इस साल भी इसके आसपास ही रहने के चांसेस रहेंगे। बाकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत डिटेल में जो है वो नहीं दिए थे, बट ये इस टाइप की कुछ कंपनीज़ यहाँ पे जो है वो विजिट होती है। एंड जितना भी मैंने कॉलेज के स्टूडेंट से बात की है, ओवरऑल उनका भी जो रिव्यू है वो अच्छा है कि हाँ टीचिंग वगैरह अच्छी रहती है, प्लेसमेंट्स भी जो है वो अगर पढ़ाई करते हो आप तो हो जाएगा। तो ओवरऑल ये भी कॉलेज अच्छा है। अगर पैसे का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर आप इसके लिए जा सकते हो, या फिर कैटेगरी स्टूडेंट हो तो देन तो ऐसा फीस का भी जो इशू है वो नहीं आएगा। देन है गाइस एसआईएस भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है। काफ़ी सारे लोग एसआईएस को ऊपर रखते हैं एमईटी के, एंड कुछ लोग एमईटी को जो है वो ऊपर रखते हैं एसआईएस के। तो ये डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम काउंसलिंग में बात करेंगे कि आपका क्या डिसीजन रहना चाहिए। वो जब सेशंस रहेंगे तो उसमें आपको लाइव सेशंस में बताया जाएगा। बाकी कॉलेज ये भी अच्छा है एंड इसमें जो सीट्स है वो थोड़ी ज़्यादा है। 120 का इंटेक है, जिसमें से 61 सीट्स माइनॉरिटी के लिए है, 30 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र के लिए। ऑल इंडिया में 5 सीट है, इंस्टीट्यूट में 24 सीट है। मैनेजमेंट कोटा से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। माइनॉरिटी अगर होगी तो बहुत कम परसेंटाइल में आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है।
फ़ीस इसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एमसीए का फ़ीस 2,34,000 रुपये जाता है। तो एमईटी एंड एसआईएस तभी लेना जब फ़ीस स्ट्रक्चर मतलब उतना पे अगर आप कर सकते हो ओपन में। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, चाहे माइनॉरिटी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो। कैटेगरी से अगर आपका एडमिशन होता है तो फीस में आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ्स अगर देखा जाए तो ओपन का 97 जाता है, माइनॉरिटी का 4 परसेंटाइल, तो आँख बंद करके एडमिशन मिल जाएगा अगर तमिल माइनॉरिटी से हो। टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी जो है वो काफ़ी हाई है। वही ऑल इंडिया में देखोगे तो 194 पे, मतलब एमईटी से भी ज़्यादा कट ऑफ है इसका ऑल इंडिया में। तो प्रेफरेंस का डिफरेंस आएगा कि कौन से कॉलेज को आप ऊपर रखते हो, जिसके बारे में आपको काउंसलिंग में जो है वो डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 9.1 के आसपास है, एवरेज 5.5 या फिर 6 के भी आसपास जो है वो जाता है, जो कि डिसेंट मैं बोलूँगा, बिकॉज एमसीए में ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं रहता है। स्टिल इन कॉलेजेस में जो एवरेज पैकेज है वो 5 के ऊपर जा रहा है, तो अच्छा कॉलेज आप इन्हें जो है वो समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे इन्होंने बैच प्रोफाइल वगैरह जो है वो दी है, जिसका एक्सेस आपको काउंसलिंग में मिल जाएगा। जैसे ही आप एनरोल करोगे सारे पीडीएफ्स आप जो है वो आराम से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है गाइस फिर विवेकानंद। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ा और कम परसेंटाइल है तो विवेकानंद के लिए आप जो है वो जा सकते हो। यहाँ पे भी 120 सीट्स है, बट माइनॉरिटी कॉलेज है तो 50 सीट्स यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए है। 61 सीट्स यहाँ पे माइनॉरिटी में। ऑल इंडिया के लिए 9 सीट्स है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ठीक है। बाकी एडमिशन आपका इजीली हो सकता है अगर आपको डिसेंट परसेंटाइल है तो। फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़ीस आपका जो है वो 1,19,000 के आसपास है। टोटल ओपन का फ़ीस 2 साल में 2,40,000 के आसपास जाएगा। कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको कम फीस यहाँ पे जो है वो लगेगी। बाकी डिटेल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने जो है वो डाला है। प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ पे डिटेल में जो है वो नहीं बताया गया है, बट ओवरऑल विवेकानंद में भी डिसेंट प्लेसमेंट्स होते हैं एंड आपको अगर पढ़ाई वगैरह करते हो तो बढ़िया प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर इंदिरा। पुणे में देखो कितने बीच में गैप है, एक है हमारा पीसीसीओई, दूसरा आएगा इस डिपार्टमेंट एंड तीसरा है फिर हमारा इंदिरा। तो टॉप 10 में हमें 3 कॉलेजेस पुणे के देखने को मिलता है, फिर बाकी मैक्सिमम आपको मुंबई के मिलेंगे एंड एक गवर्नमेंट करार जो है वो आता है। बाकी मुंबई पुणे में ही टॉप 10 है, नागपुर वगैरह में कहीं पे भी आपको टॉप 10 के कॉलेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इंदिरा कॉलेज भी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो लेने के पहले देख लेना कि लोकेशन कैसा है एंड वहाँ पे आप जा पाओगे या फिर नहीं। बाकी ये भी ऑटोनॉमस है, प्लेसमेंट यहाँ पे भी आपको डिसेंट मिलेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो वो आप जो है वो चेक कर सकते हो। लोकेशन यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको जो है वो देखने को मिलेगा, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो ये सारी डिटेल्स हमने इसमें पहले से जो है वो डाल रखी है। कट ऑफ जो है वो आपको थोड़ा कम जो है वो मिलेगा कंपेयर टू अभी हमने जो देखे। 97 के आसपास ओपन का है, एससी का 96 है, एसटी का 76 है, ओबीसी का 97 एंड बाकियों का आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा है एंड इंदिरा के जो कॉलेजेस है वो बढ़िया माने जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी अच्छा प्लेसमेंट होता है, एमबीए में भी डिसेंट है एंड एमसीए में भी आपको ठीक ठाक जो प्लेसमेंट्स है वो मिल जाएंगे। तो पुणे में आप इंदिरा को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हो। फिर 9th नंबर पे गाइस आता है मुंबई का गुरु नानक कॉलेज एंड फिर 10th नंबर पे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ्स अगर हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट करार है वो आता है। इनके भी आपको जो प्लेसमेंट्स है वो ठीक मिलेंगे। गवर्नमेंट कराट के प्लेसमेंट्स मुझे इतने बेटर नहीं लगे, बट गुरु नानक एक जो है वो ठीक ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा, तो वो आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो मुंबई के अंदर। बाकी पुणे में और कॉलेजेस है, जैसे एक आईएमसीसी है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन मॉडर्न वाले है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। डीवाई पाटिल के कुछ कॉलेजेस है, तो वो भी अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम इन कॉलेजेस को जो है वो कवर करेंगे, या फिर देन टॉप 20 कॉलेजेस हम जो है वो देखेंगे। इस वीडियो में हमने जो है वो टॉप 10 कॉलेजेस देखे जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। एमसीए में कितना परसेंटाइल वो भी मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको जो है वो 95 लगेगा अगर आप ओपन से जो है वो एडमिशन लेना चाहते हो तो। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट वगैरह हो जैसे एससी वगैरह, तो टॉप 10 में कुछ कॉलेजेस में आपको 92 93 के आसपास जो है वो मिल जाएगा। वही ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी है तो टॉप 10 में 94 के आसपास अगर आपका रहता है तो देन आपको एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बाकी इनमें डिटेल में पीडीएफ्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से जो है वो चेक कर सकते हो। जैसे आप एनरोल करोगे सभी का एक्सेस आपको जो है वो मिल जाएगा एंड और कॉलेजेस की अगर हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनके भी रिव्यूज़ हम जो है वो आपके लिए ऐड कर देंगे, ताकि आप और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली देख पाओ। बाकी यहाँ पे आपको लिस्ट का एक्सेस वगैरह भी मिल जाएगा, अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है तो वो भी आप इजीली देख पाओगे। तो कॉलेज हंटिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे ही आप एनरोल करोगे सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आराम से एक बार जो भी अभी तक लाइव सेशंस हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स एक बार देख लेना। हर सैटरडे को हम लाइव सेशंस जो है वो रखते हैं, तो जैसे आप अटेंड करते रहोगे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते समय आपकी सारी जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे क्या अपलोड भरना है, उसके भी सेशन देख के आप सारी प्रोसेस जो है वो घर बैठे खुद से जो है वो कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट हो गए तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेजेस कवर करें ज़रूर कमेंट्स में बताना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।